Welcome back. Today we'll be discussing Cauchy's first theorem on limits. What it says, if sequence an if sequence an converges to some real number L, then ये जो नया sequence है which is a sequence of arithmetic means and this is the general or nth term of this sequence, then this a1 plus a2 up till an divided by n, which is nothing but the arithmetic mean of a1 to an, this also converges to the same limit L. So here our first term will be x1 will be a1, x2 will be a1 plus a2 by 2, x3 will be a1 plus a2 plus a3 by 3. So this is nothing but a sequence of arithmetic means, and this is our the nth term of this sequence. Usually a sequence is denoted by its nth or general term. So this is our general term. This is our nth term of this sequence. So this sequence also converges to the same limit L if sequence an converges to L. ये statement है हमारे इस Cauchy's first theorem on limits की. Now let us proceed to its proof. प्रूफ के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम डिफाइन करेंगे tn to be. tn को हम यहां से देखो, हिंट आपको यहां से मिलेगा. tn को हम डिफाइन करेंगे an माइनस एल. ठीक है, हिंट के लिए हम यहां से देखेंगे tn को हमने डिफाइन किया an माइनस एल फॉर एवरी n. सो t1 हो जाएगा हमारा a1 माइनस एल, t2 हो जाएगा a2 माइनस एल एंड सो ऑन. तो यहां से an क्या हो जाएगा, यहां से हमारा an क्या बन जाएगा, an इज योर, l को इस तरफ ले गए तो an इज योर tn प्लस l फॉर एवरी n. ठीक है, नाउ xn is a1 plus a2 up till an divided by n. So a1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी t1 plus l, a2 की आ जाएगी t2 plus l. सिमिलरली an की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tn plus l divided by n. अब ये सारे t1, t2 और tn को हमने एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया और l को दूसरी ब्रैकेट में. ये l कितने टाइम्स हो जाएगा, हमारे पास कितने नंबर्स है a1 से लेके an तक, सो वी हैव n नंबर्स. तो ये l प्लस l कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स l डिवाइडेड बाई n. अब नाउ दिस डिवाइडेड बाई n प्लस nl डिवाइडेड बाई l. ठीक है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट a प्लस b डिवाइडेड बाई c इज नथिंग बट a बाई c प्लस b बाई c. अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, दैट कैन बी रिटन एज a बाई सी प्लस b बाई सी. सो उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है. सो दिस इज दिस एक्सप्रेशन t1 से लेके tn तक, दिस डिवाइडेड बाई n प्लस nl डिवाइडेड बाई n. सो n से n कट जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली l. सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देते हैं. देखो हमारा क्लेम क्या होगा, टारगेट को आप अपने दिमाग में रखना ही है आपको. ठीक है, चाहे वो आपकी लाइफ हो या फिर कोई भी थ्योरम हो, क्वेश्चन हो, टारगेट जो है, एम जो है, उसको आपको लेके ही चलना है, उसको आपको भूलना नहीं है. व्हाइल प्रूविंग द थ्योरम, टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट वी आर टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस xn इज ऑल्सो l. इसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर q सच दैट मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नेचुरल नंबर q. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन पॉजिटिव को कंसीडर कर लेंगे. सो हमने एप्सिलॉन पॉजिटिव को कंसीडर कर, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन. नाउ अब देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन की लिमिट 0 शो कर देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इफ वी समहाउ प्रूव द लिमिट ऑफ दिस फ्रैक्शन टू बी 0, अगर हम इस एक्सप्रेशन की लिमिट 0 प्रूव कर देंगे व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या जाएगा कि xn टेंड्स टू l. क्योंकि अगर मैं इस तरफ भी लिमिट लिखता हूं, लिमिट xn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस लिमिट ऑफ l, एंड लिमिट ऑफ l इज नथिंग बट l. सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की लिमिट 0 शो कर देता हूं, देन वी आर डन, हमारा ये जो क्लेम है वो प्रूव हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की लिमिट को 0 प्रूव कर दूंगा, देन हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एम है, हम वहां पे पहुंच जाएंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्सन इज, क्योंकि इसकी 0 हो जाएगी लिमिट, देन विल हैव लिमिट ऑफ एक्सन इज l. सो सिंस an जो है, ये दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू रियल नंबर l. तो an l पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ an इज l.
अब टी एन क्या है, टी एन हमारे पास क्या है, टी एन इज नथिंग बट ए एन माइनस एल। सो दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करो, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की हमने, हमें क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ टी एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन माइनस एल। और हमें एल 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 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एल के पास एन नहीं है, सो यहाँ पे लिमिट यूज नहीं होगी बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। सो लिमिट ऑफ ए एन इज नथिंग बट एल, सो एल माइनस एल इज जीरो। सो टी एन सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई हमारे पास, जीरो। दस टी एन कन्वर्जेस टू जीरो, और टी एन एक हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया जो कि जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। नाउ वी हैव एप्सिलॉन टू बी पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन बाई टू भी पॉजिटिव होगा। सो कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस एप्सिलॉन बाई टू we'll have a natural, because this is a convergent sequence, we'll have a natural number m such that modulus of tn minus 0 is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to m, and modulus of tn minus 0 is nothing but it is simply modulus of tn, because किसी में भी अगर किसी भी टर्म में से आप जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो टर्म खुद ही आएगी। सो दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ tn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम 2 मार्क करते हैं। सो वी हैव मार्क दिस इक्वेशन एज 2। नाउ अगेन sequence tn is convergent because it is a convergent sequence and it converges to real number 0. It is convergent and we are aware that every convergent sequence is bounded. ठीक है, सीक्वेंस के सबसे पहली थ्योरम हमारी यही थी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो दिस इंप्लाइज दिस टीएन इज बाउंडेड सीक्वेंस होगा ये। सो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड्यूलस ऑफ टीएन इज लेस देन के। ठीक है, बट ये सिर्फ ये डेफिनेशन अप्लाई की है मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, सो इसको हमने नाम दे दिया 3। सो वी हैव मार्क दिस इक्वेशन 3, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमारा टारगेट क्या था, आर एम वाज इस एक्सप्रेशन की लिमिट हमें क्या शो करना है, 0। सो कंसिडर दिस t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टिल tn डिवाइडेड बाई n माइनस 0, बिकॉज हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि इस एक्सप्रेशन की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको हमने क्या लिख दिया, t1 प्लस t2 t3 अप टिल tn डिवाइडेड बाई n। अब हमने क्या किया, बिकॉज क्योंकि n जो है यहाँ पे देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, n जो है वो m से बड़ा है। सो n जाहिर सी बात है कि n जो है वो m से काफी आगे होगा। सो हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दिया, t1 प्लस t2 अप टिल tm प्लस tm माइनस 1 प्लस tm माइनस 2 एंड अप टिल tn डिवाइडेड बाई n। सो इस एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया इसमें। नाउ we'll make use of inequality modulus of a plus b is less than equal to modulus of a plus modulus of b. So we have used that in inequality. So इसको हम ले सकते हैं modulus of t1 plus t2 up till tm divided by n and other expression को t modulus of tm minus 1 to tn divided by n। यहाँ पे हमने कौन सी inequality यूज की है, modulus of a plus b is less than equal to modulus of a plus modulus of b। Now देखो मॉडुलस ऑफ टी वन प्लस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ दिस इज अगेन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी को हमने यहाँ पे भी यूज किया है, उसकी जनरलाइज फॉर्म को यूज किया है। दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी वन प्लस मॉडुलस ऑफ टी टू प्लस मॉडुलस ऑफ टी थ्री एंड मॉडुलस ऑफ टी एम डिवाइडेड बाई एन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही यूज किया है। अब देखो हमारे पास क्या था, वी हैव टी एन क्या था, एक बाउंडेड सीक्वेंस था जो बाउंडेड हो रहा था इस नंबर के से। अब एन की यहाँ पे एन की वैल्यू रखो 1, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ टी एन इज लेस देन के, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। एन की वैल्यू रखो यहाँ पे 2, सो मॉडुलस ऑफ टी टू इज लेस देन के। सिमिलरली एन की वैल्यू रखो यहाँ पे m, सो मॉडुलस टी एन इज लेस। इस तरफ की सारे नंबर्स को ऐड करो और इस तरफ के सारे नंबर्स को ऐड करो, हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ टी वन प्लस मॉडुलस ऑफ टी टू प्लस मॉडुलस ऑफ टी थ्री अप टिल मॉडुलस ऑफ टी एम एंड के। यहाँ से होगा के प्लस के प्लस के प्लस प्ले, तो हमारे पास कितने के हो जाएंगे, ये हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 1 से लेके m तक। सो m टाइम्स k, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी लेस देन m k। सो यही, तो यहाँ पे भी हमने यही यूज किया है, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी, जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन m k डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा लेस देन m k डिवाइडेड बाई n। सिमिलरली जैसे कि मैंने नीचे शो किया है उसी तरह से ये यहाँ से ये क्या, ये है 1 से लेके ये कितने होंगे हमारे पास नंबर्स, ये होंगे हमारे पास n माइनस m नंबर्स होंगे, क्योंकि m नंबर्स ये हैं तो ये कितने होंगे, n माइनस m। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, m प्लस n माइनस m से m कैंसिल हो जाएगा, सो विल हैव n नंबर्स। तो सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा n माइनस m डिवाइडेड बाई n एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2।
सो आई हैव रिटन हेयर बाई 2 and 3, बाई 2 and 3. दिस इज, देखो टी एन क्या है 2 and 3 पे, देखो 2 पे क्या लिखा है, वेन एवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी एन जो है अगर एम से बड़ा होगा तो मॉडुलस ऑफ टी एन जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से लेस होगा. सो यहां पे हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है. ठीक है, यहां पे आएगा टी एम प्लस 1, नॉट टी एम, दिस इज टी एम प्लस 1. यहां पे आएगा टी एम प्लस 1. ठीक है, सो T1 से Tm तक, फिर नेक्स्ट टर्म होगी Tm प्लस 1 अप टिल Tn. सो दिस इज मॉडुलस ऑफ Tm प्लस 1 अप टिल मॉडुलस ऑफ Tn डिवाइडेड बाई n. नाउ मॉडुलस ऑफ Tn इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. अगर n जो है वो m से बड़ा होगा तो n क्या हो सकता है, m प्लस 1. सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. एंड ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं, ये हमारे पास नंबर्स हैं n माइनस m नंबर्स. तो n माइनस m टाइम्स एप्सिलॉन बाई 2. एंड ऑल्सो वी हैव, सिंस n माइनस m डिवाइडेड बाई n, ये जो एक्सप्रेशन है n माइनस m डिवाइडेड बाई n, ये हमेशा 1 से लेस आएगा. सो n माइनस m दोनों तरफ एप्सिलॉन बाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन. उसके बाद दोनों तरफ m के बाई n को ऐड करो, यहां पे भी m के बाई n का, इस तरफ भी m के बाई n को ऐड करो और इस तरफ भी m के बाई n को ऐड करोगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा. वील हैव दिस एक्सप्रेशन. सो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे लेस आ रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन से. सो दिस इज लेस देन m के n बाय प्लस एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, आप पॉज करके लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे. सो नाउ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0. हमें पता है कि 1 बाई एन जो है उसकी लिमिट क्या आती है, 0. जैसे जैसे n जो है वो लार्ज होता चला जाएगा तो इसकी लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करेगी एज n गोज टू इन्फिनिटी. सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें एक नेचुरल नंबर कैपिटल n मिलेगा सच दैट m के बाई n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. Corresponding to this epsilon by 2 will have a natural number capital N such that this will happen. So it is mk by n is positive number, so modulus apply करने की कोई जरूरत नहीं है. So mk by n is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to n. अब ये वाली जो inequality, this is true for n greater than equal to m, और ये वाली inequality for all greater than equal to capital N. दोनों कब ट्रू होंगी, ये दोनों inequality कब ट्रू होंगी, जब हम इनका मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम पे ये दोनों inequality ट्रू हो जाएंगी. तो हमने q डिफाइन कर दिया, लेट q टू बी मैक्स ऑफ कैपिटल N एंड M. इसका मतलब है कि ये दोनों इनक्वालिटी ट्रू हो जाएंगी. तो m के बाई n ये हमारे पास ऊपर था, ठीक है, और ये m के बाई n किससे लेस आ रहा है, m के बाई n इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू q. इससे हमें ये मिला है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन टेंड्स टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी. यही हमें प्रूव करना था. तो 1 एम्प्लाइज, 1 से हमें क्या मिलेगा, 1 एम्प्लाइज, क्योंकि 1 वाले पे दोनों तरफ अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे, दोनों तरफ अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो ये इस तरफ भी हमने लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे मिलेगा हमें लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस, और इसकी लिमिट आ गई 0 और इसकी लिमिट होगी एल ही रहेगी. सो हमारा जो क्लेम था वो हमारे पास आ चुका है. देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स एन इज एल. नाउ वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ Cauchy's first theorem. The very first application is show that limit n tends to infinity 1 by n, 1 plus 2 raised to power 1 by 2 plus up till n raised to power 1 by n is 1. So here the nth term is, or the general term is this. So let an to be n raised to power 1 by n, and we know that limit of this an is nothing but 1. ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही क्लास में. So limit of this equation is 1. So by Cauchy's first theorem on limits, अगर इस an की लिमिट 1 है तो Cauchy's theorem says that a1 plus a2 plus a3 up till an divided by n, इस सेक्शन की लिमिट भी 1 होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट भी 1 होगी.
और a1 क्या है, a1 इज नथिंग बट, यहाँ पे 1 रखो तो 1 मिलेगा, a2 इज 2^1/2, a3 इज 3^1/3 एंड सो इस सेक्शन की लिमिट भी 1 आएगी। Second application is show that the limit n tends to 1/n of this section is 1. So here our nth term or the general term is this one. So इसको an हमें बनाना है। So here an is nothing but n plus 1/n. So n से n डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1 और 1/n. So this is, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 plus 1/n. This is nothing but a plus b divided by c, which is nothing but a by c plus b by c. ये चीज में दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 1, बिकॉज 1/n की लिमिट क्या होती है 0। एंड सो बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम लिमिट, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट 1 आ रही है तो इस सीक्वेंस की लिमिट भी 1 ही आएगी बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम। सो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, 2 और एप्लीकेशंस हैं 3 and 4। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक पे इनको लिख सकते हो और इनको आप खुद सॉल्व करना। दिस इज योर होमवर्क। ये भी दोनों के दोनों कॉशीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स पे बेस्ड है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। पेपर में आपसे इसका प्रूफ भी, स्टेट एंड प्रूफ भी पूछ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ कॉशीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स। ठीक है, उसके लिए आपको स्टेटमेंट लर्न करनी पड़ेगी और प्रूफ भी आपको लर्न करना पड़ेगा। और पेपर्स में 2-2 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कॉशीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स के, दैट प्रूव दैट, शो दैट द लिमिट ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस।